अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी दूत। हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों आज की वीडियो जो है वो उन लोगों के लिए नहायत अहम है जो कि लव बर्ड्स का काम करना चाहते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको लव बर्ड्स के काम करने की मुकम्मल गेम जो है वो समझ आ जाएगी। वीडियो के शुरू में ही आपको बता दूं कि क्रिमिनो के जो है वो रेट इंतहाई डाउन हो चुके हैं। आज से एक महीना पहले तकरीबन 20-21 हज़ार रुपये का जो है वो एक पीस था क्रिमिनो का, जो कि अब जो है वो 14-15 हज़ार रुपये पर आ गया है। और अल्बाइनो रेड आई जो 10-11 हज़ार रुपये का 12 हज़ार रुपये का सेल हो रहा था वो तकरीबन 7,000-8,000 का जो है वो सेल हो रहा है। तो आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लव बर्ड्स के रेट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो चुके हैं। मैंने दो म्यूटेशन का नाम इस वजह से लिया है क्योंकि ये मेन म्यूटेशन है जो हर बंदा लगा रहा है। जिसके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा होते हैं तो वो ये म्यूटेशन लगा लेता है, छोटी म्यूटेशन को नहीं लगाता। तो मैंने इन दो का जिक्र किया है। आप मेरी बात को क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। आप अपने करीबी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पर जाके इन दो लव बर्ड्स की म्यूटेशन के रेट पता कर लें। तो आप चेक कर सकते हैं कि मैं आपको सही रेट बता रहा हूँ या गलत रेट बता रहा हूँ। तो दोस्तों रेट डाउन हो चुके हैं। अब रेट क्यों डाउन होते हैं उसकी तफसील मैं आपके सामने जो है वो रखूँगा। आपने वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं करना, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरी देख लेते हैं तो आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो गोरे होते हैं ये मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करते हैं और म्यूटेशन जो है वो बनाते हैं लव बर्ड्स में। तो जब वो कोई नई म्यूटेशन बनाते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है पूरी दुनिया में जो है उसको स्प्रेड करते हैं, उसको फैला देते हैं। पाकिस्तान में भी कुछ लोग हैं, बड़े बड़े फैंसियर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो जो है इनको इम्पोर्ट करते हैं, इनसे आगे ब्रीड लेते हैं और इतनी यूट्यूब के ज़रिए उसकी पब्लिसिटी कर देते हैं कि हर बंदा जो है उन म्यूटेशन के पीछे भाग पड़ता है कि भाई मुझे तो यही म्यूटेशन लगानी है क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा अगर मैं इसको लगा लेता हूँ। तो वो जो ब्रीडर हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं नई म्यूटेशन को, आगे फिर वो उनकी ब्रीड लेते हैं और पाकिस्तान में सेल करना शुरू कर देते हैं। और जब उस म्यूटेशन की भरमार हो जाती है पूरे पाकिस्तान में, हर बंदा ही उसको लगाने लग जाता है, तो वही इम्पोर्टर जो बाहर से जो है इन्हीं म्यूटेशन को लेकर आए होते हैं वो इसकी परचेजिंग बंद कर देते हैं। मैं परचेजिंग इसलिए कह रहा हूँ कि यही फिर इम्पोर्टर जो हैं आगे इसी ब्रीड को जो है इन्हीं म्यूटेशन को जो है आगे एक्सपोर्ट भी करते हैं। वो खाली इम्पोर्ट नहीं करते, आगे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद मैं जो है आपको को गलत बात बता रहा हूँ कि भाई आगे एक्सपोर्ट नहीं हो रही। देखिए परिंदे अभी भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लव बर्ड्स अभी भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन यही जो इम्पोर्टर होते हैं, जो इम्पोर्ट माफिया है, इनके अपने बड़े बड़े फार्म हैं, उन्होंने ये महंगी म्यूटेशन लगाई हुई हैं और वही अपनी म्यूटेशन की जो ब्रीड आती है वो आगे जो है एक्सपोर्ट करते हैं, फिर दोबारा जो है दूसरे ममालिक में जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो उन्होंने पाकिस्तान में ब्रीड को फैला दिया होता है वो उनसे बाय नहीं करते। देखें ये हर बंदा जो है इस तरह की म्यूटेशन को बाय नहीं कर सकता। महंगी म्यूटेशन होती हैं, एक्सपायरिंग भी हो जाती हैं और भी बहुत से नुकसान हो जाते हैं। तो अब हर बंदा तो जो है इसको बाय नहीं कर सकता। तो जिसके पास चार पैसे होते हैं वही जो है इस तरह की म्यूटेशन को बाय करता है और आगे एक्सपोर्ट करता है। तो वो इम्पोर्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ब्रीड जो है वो परचेज़ करना मार्केट से, लोकल मार्केट से जो है वो परचेज़ करना जो है वो बंद कर देते हैं। आप जैसे मुझ जैसे लोगों ने जो है पैसे इकट्ठे करके इस तरह की म्यूटेशन नहीं होती हैं कि हमको फ़ायदा होगा, तो वो क्या करते हैं कि वो फिर जब ब्रीड आ जाती है पूरे पाकिस्तान में तो वो उसको परचेज़ नहीं करते। अब उसका नतीजा ये निकलता है कि मार्केट में ब्रीड बेचने वाले ज़्यादा होते हैं और ख़रीदने वाले कम होते हैं। ब्रीड ज़्यादा हो जाती है, रेट डाउन होना शुरू हो जाते हैं, कंपटीशन शुरू हो जाता है। हर कोई चाहता है कि जो है वो सबसे पहले सेल कर ले। अब सेल करने के लिए वो रेट डाउन कर देता है। जब रेट डाउन करता है तो वो अच्छी खासी म्यूटेशन के रेट जो है वो डाउन हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से क्रिमिनो के साथ भी हुआ है, अल्बाइनो रेड आइज के साथ भी हुआ है कि अब इसको परचेज़ करने वाला भी कोई नहीं है पूरे पाकिस्तान में। वही इम्पोर्टर जो इसको लेकर आए थे, जिन्होंने शुरू में जो है लाखों में यही म्यूटेशन सेल की थी, अब जो है वो परचेज़ नहीं कर रहा है मार्केट से। मार्केट में जो है इनके ढेर लग गए हैं जिसकी वजह से रेट डाउन होना शुरू हो गए हैं। एक्सपोर्ट मैं दोबारा कह रहा हूँ, एक्सपोर्ट बंद नहीं हुई, एक्सपोर्ट परिंदों की हो रही है, लव बर्ड की एक्सपोर्ट हो रही है, लव बर्ड की महंगी म्यूटेशन की एक्सपोर्ट हो रही है। लेकिन सिर्फ जो ब्रीडर हजरात हैं जिन्होंने बड़े बड़े फार्म लगाए हुए हैं वही अपने ब्रीड को जो एक्सपोर्ट करें, आम बंदे से वो परचेज़ ही नहीं करें। तो दोस्तों मेरा आप लोगों को मशवरा है
कि आप कभी भी जो है इस तरह की नई म्यूटेशन के पीछे ना भागा करें, हमेशा कमर्शियल बर्ड की तरफ रहा करें कि जो कमर्शियल बर्ड होते हैं ना उनको लगाया करें, क्योंकि उनका रेट जो है वो बहुत कम डाउन होते हैं, बहुत यानी कि कम स्पीड से डाउन होते हैं। ऐसे नहीं होता कि कोई 10,000 का पेयर है तो यकदम से जो है वो 5,000 6,000 या 4,000 पर आ जाए, 1,000 1,500 इस तरीके करके जो है वो रेट डाउन होते हैं। और जो है मेरा लव बर्ड्स रखने वालों को मशवरा है, जिनके साथ ऐसा हो रहा है, जिनकी म्यूटेशन का रेट कम हो रहे हैं, तो वो साथ में जो है दूसरे परिंदे भी लगाएं। वो दूसरे परिंदे कौन से हो सकते हैं जिनको आपको फ़ायदा होगा और जिनका रेट जो है वो कम नहीं होंगे। मैं इंशाल्लाह अगली कोई वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि आपको जो है साथ में और कौन से परिंदे रखने चाहिए। आपको शौक है ना महंगी म्यूटेशन रखने का, तो महंगी म्यूटेशन का फिर देख लो हाल भी यही होता है, ये धड़म से उनके रेट नीचे गिर जाते हैं, फिर आप सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि ये परिंदों का कारोबार जो है वो नुकसानदेह है। तो अगली किसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है वो महंगी म्यूटेशन के साथ कौन से परिंदे रखने चाहिए ताकि आपको फ़ायदा हो सके। अगर महंगी म्यूटेशन के रेट डाउन भी हो जाते हैं तो आपको नुकसान ना हो, आपके दाने वगैरह का खर्चा भी निकलता रहे सेटअप का, और आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी होता रहे। तो आई होप से दोस्तों कि आपको समझ आ गई होगी कि मैंने आपको क्या बात समझाने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।